बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की मतदान समाप्ति के साथ मंगलवार को जारी एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 243 सीटों वाली विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। हालांकि विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि ऐसे सर्वेक्षण हमेशा अंतिम परिणाम से मेल नहीं खाते। 2 चरणों में हुए चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 67.14% मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के हालिया चुनावों में सबसे ऊंची भागीदारी में से एक है। पहले चरण में 6 नवंबर को 64.66% वोटिंग हुई थी। कुल 3.7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान शाम 6 बजे शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसके बाद पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइट, मैट्रिक्स और पी मार्क जैसी एजेंसियों ने अपने अनुमान जारी किए। इन सर्वेक्षणों के अनुसार भाजपा जदयू वाला एनडीए 143 से 167 सीटें जीत सकता है, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से काफी ऊपर है। विपक्षी महागठबंधन राजद कांग्रेस वाम दलों का गठजोड़ को 70 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज पार्टी जीएसपी को अधिकांश एग्जिट पोल में 0 से 5 सीटें ही मिलने की संभावना जताई गई है। चुनाव का पृष्ठभूमि बिहार की बदलती राजनीतिक स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए तीसरे कार्यकाल के लिए डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर जोर दे रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचा और रोजगार सृजन प्रमुख वादे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर हमला बोल रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव खुद को युवा विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। मतदान के बाद दोनों खेमों के नेताओं ने आत्मविश्वास जताया। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बिहार का विकास किया है। जनता के आशीर्वाद से हम सेवा जारी रखेंगे। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने एग्जिट पोल खारिज करते हुए दावा किया कि अब पहले चरण की बदलाव की लहर अब एनडीए को उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दूसरे चरण में कम से कम 80 सीटें एनडीए की झोली में जाने की भविष्यवाणी की। यदि ये अनुमान सही साबित हुए तो एनडीए की सत्ता बरकरार रहेगी, जो बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों के बीच स्थिरता का संकेत देगा। लेकिन 2015 जैसे उदाहरण, जब एग्जिट पोल महागठबंधन की जीत को कम आंक चुके थे, इनकी सीमाएं याद दिलाते हैं। आप सभी की नजर 14 नवंबर पर है, जब सुबह 8 बजे से 38 जिलों में सख्त सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू होगी। परिणाम न केवल अगली सरकार तय करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय गठबंधनों को भी प्रभावित करेंगे, जो बिहार की संघीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करता है।